हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। आप सभी को एक प्यारी सी सुप्रभात दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी व्यस्त होंगे, हम भी व्यस्त हैं। तो मैं अपने गार्डन में व्यस्त हूँ, मतलब कि छोटे से नन्हे मुन्ने किचन गार्डन में व्यस्त हूँ। और आज खिलखिलाती हुई धूप आई है 2 दिन की ठंड के बाद। 1-2 दिन तक धूप थी ही नहीं ढंग से, बादल लगे हुए थे। और आज मन है धूप सेकने का भी अच्छे से, और ठंड में धूप में काम करने में मज़ा आता है। तो मैं भी मज़े कर रही हूँ धूप में काम करके। तो ये देखिए मस्त बुरबुरी मिट्टी है जिसको मैं डाल रही हूँ गमलों में। तो गमलों में मिट्टी इसलिए डाल रही हूँ मैं कि बरसात के टाइम पे मैंने थोड़ा थोड़ा इनको खाली करा था गमलों को, तो नई मिट्टी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि जो पुरानी मिट्टी होती है उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं और फ्लावरिंग नहीं करते हैं और पौधा भी अच्छे से ग्रो नहीं होता है। तो मिट्टी चेंज करना बहुत ज़रूरी है गमलों में, टाइम टू टाइम, कम से कम साल भर में तो कर ही लेनी चाहिए। और मिट्टी जब भी कम करें तो बरसात के टाइम पे करें, क्योंकि पौधे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, नमी ज़्यादा रहती है। और सर्दियों में तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ठंड से और नमी नहीं रहती है, बिल्कुल ड्राईनेस रहती है, तो पौधे झुलस जाते हैं। तो आज मैंने गमलों में नई मिट्टी भी डाली है। और ये जो 2 ग्रो बैग है इनको भी मैं रेडी कर रही हूँ। तो इनमें भी मैंने मिट्टी भर ली है, और अभी 2 ग्रो बैग और हैं जिनमें मैंने मिट्टी भरनी है, उनको भी तैयार करेंगे। और गोबर लेने भी जाना है, गोबर लेके आना है, देन मिट्टी लेके भी आनी है। मिट्टी पड़ गई है कम। तो बहुत सारे काम है आज, गार्डन से रिलेटेड ही काम है और गार्डन से रिलेटेड ही वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। और ये देखिए दीवार पे बैठ गए हैं 2 कौवे रोटी के आस में। तो रोटी तो अभी नहीं मिलेगी इनको। और मेरे अमरूद के पौधे पे 2 प्यारे प्यारे फूल आ गए हैं, देखो। और भगवान जाने इसमें अमरूद लगता है कि नहीं लगता है अभी। और ये पपीते का पौधा जो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये 2 ग्रो बैग मैंने कर लिए हैं तैयार। देखो मिट्टी अच्छे से जितना कूटना था मैंने इसको कूट के भर लिया है। और ये है मेरे बैंगन का पौधा जिसको मैंने काट के मतलब कर दिया था इसका लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। और ये देखिए मेरा गुड़हल का जो टहनी है ना, किसी ने तोड़ दिया है। और इसको देख के सुबह सुबह मेरे इतना मूड ख़राब हो गया, मुझे इतना गुस्सा आता है। अच्छे खासे प्लांट की मुंडी मरोड़ दी, क्या ही बोलें, अब किसको बोलें। तो बच्चा पार्टी, किसी किसी के बच्चों की स्कूल हो गई है अब लेट, 15-20 मिनट होता है ना लेट अब सर्दियों में। और ये लोग अब जा रहे हैं। मेरे बच्चे तो सुबह ही कब के निकल चुके हैं ठंड में। सो गाइस, शाम के बज चुके हैं 4:30 और मेरे कमरे में मेरे कंबल जो है ना धूप सेक रहे हैं। कंबल पे लगी है धूप, ये देखो धूप आ रखी है। और मैं जा रही हूँ गोबर लेने। आदर्श चला गया है दूध के लिए और छोटा वाला चला रहा है साइकिल। और हम चलते हैं गोबर लेने। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बेटे को स्वेटर दे देती हूँ। बच्चों को हाथ में पकड़ा दो तो पहन लेते हैं, और ना दो तो नहीं पहनेंगे। स्वेटर डाल, हवा चल रही है अब ठंडी। तो ये आ गए हैं हमारे मोल के कट्टे। 2 कट्टे लेके आ गई मैं एक साथ ही। और कल मैं ना 1 बाल्टी और मिट्टी लाना चाह रही थी लेकिन लाई नहीं, क्योंकि रात हो गई थी, ठंड लग रही थी। आज भी ठंड इतनी हो रही ना, बाप रे, लग ही नहीं रहा है कि अभी तो अक्टूबर भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो 1 बाल्टी और मिट्टी लेके आते हैं। ग्रो बैग के लिए मिट्टी कम पड़ रही है। तो ये लो जी, फिर से सुबह हो चुकी है। मतलब कि नेक्स्ट मॉर्निंग में शूट किया मैंने, क्योंकि कल हो गई थी रात और ठंडा भी हो गया था मौसम, तो मैंने शूट किया भी नहीं। और पाला देखो इतना पड़ रहा है, ओस पड़ रही है और कितनी भयंकर पड़ रही है। तो चलिए सारा सामान लेके आ गई हूँ मैं, मेथी, कुदाल, मिट्टी, गोबर, लेकिन जिसमें भरना है वो लेके नहीं आई हूँ मैं, वो मैंने यहाँ रखे हैं छुपा के। तो चलिए फटाफट भगते हैं और फटाफट से इसमें भरते हैं मिट्टी।
तो दोस्तों, आप लोगों में से किस किस को गार्डनिंग करना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, गार्डनिंग उससे भी ज़्यादा पसंद है। और पहले तो मुझे फूलों का ही शौक़ रहता था, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ तो लोगों को देखा है ना, इधर उधर क्यारियों में सब्ज़ी बो रखी है लोगों ने, और ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी हार्वेस्ट करना बड़ा ही अच्छा लगता है यार। और देख के भी सुकून मिलता है आँखों को कि, और मतलब क्या ही बात होती है। तो खाने को तो मार्केट से भी लाके खा सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जिस काम को करने में हमको आनंद आता है, मज़ा आता है, तो वो काम ज़रूर करना चाहिए। उससे हमारा क्या होता है, मूड भी फ्रेश रहता है, हम खुश महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं मतलब। तो इसीलिए मैं करती हूँ, अपना टाइम पास भी हो जाता है, फालतू नहीं बैठा रहता है आदमी, और अपना फिट भी रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना इसीलिए, और साथ ही साथ हमको मिल जाती हैं ऑर्गेनिक सब्ज़ी खाने को। और मेथी वगैरह ये है ना, पालक, मेथी, मूली, ये सब ना बंदर भी नहीं ले जाता है इसको, मतलब कि नहीं तो बंदर ना तोरई लगी थी, बहुत परेशान किया बंदर ने। और मूली कभी कभार अगर दिख गई उसको तो निकाल लेता है, खाता नहीं है पूरी, बस ऐसी बर्बाद करके चला जाता है। बंदर तो होता ही बदतमीज है। तो चारों ग्रो बैग मैंने लगा लिए हैं, चारों देखो, और इनमें मैंने मिट्टी भर ली है। इस लास्ट वाले में थोड़ी कम है, लेकिन अब मुझे आलस आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगी मिट्टी के लिए। और ये इस टब में भी ना मैंने धनिया बोया है कुछ नहीं छोड़ा है मैंने घर पे। तो चलिए, अब बीज बोने की बारी आ गई है, बीज बोते हैं। और इसकी मिट्टी को मैंने कुछ ज़्यादा बारीक नहीं किया, क्योंकि अब टाइम भी हो गया, नहाने का टाइम भी हो गया और खाने का टाइम भी हो गया, और धूप भी अब तेज़ लग रही है। मैं काफ़ी देर से धूप में काम कर रही हूँ, अब मुझे लग रही गर्मी। तो अब मैं फटाफट अंदर जाना चाहती हूँ, तो फटाफट से मेथी के दाने डाल देते हैं ग्रो बैग्स में और चलते हैं अंदर। चलिए, मेथी के दाने मैंने डाल दिए हैं, और अब उसके ऊपर से हल्की हल्की सी ना ये मिट्टी और गोबर मिक्स करके ले जा रही हूँ मैं, उसके ऊपर से डाल देंगे हल्का हल्का सा। वैसे तो मेथी एकदम से पकड़ बना लेती है, लेकिन यहाँ छुपाना पड़ रहा है, किससे, चिड़िया से। चिड़िया को जैसे ही दाने दिखेंगे सब उठा के ले जाएगी, फिर यहाँ कुछ नहीं होगा मेरे गमले में, इसलिए मैं इसको छुपाने के लिए ऊपर से ना हल्की हल्की सी मिट्टी डाल रही हूँ। तो लगभग सारा काम निपट गया है, और बाकी का ये जो गोबर फैला हुआ है इसको डालने वाली हूँ मैं क्यारी में। और कुछ प्लांट्स में जो फ्लावरिंग करते हैं और जिनका अब टाइम शुरू हो चुका है, वैसे भी सर्दियों में बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो इस टाइम पे उनको पोषण की बहुत ज़रूरत होती है। तो गुलदावदी, गुलाब, साल्विया, डेंथस, इन सब में डालने वाली हूँ मैं भर भर के गोबर। बाकी देखते हैं रिज़ल्ट। और आज तो मुश्किल से मतलब 2 कट्टे मिल ही गए गोबर, तो क्यारी में भी जाएगा आधा गोबर, और कुछ तो इन गमलों में ही पूरा हो जाएगा। 1 से 1.5 कट्टा तो इन गमलों के लिए ही कम पड़ जाता है। तो जितने भी शोपीस प्लांट हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी मैं। और पिछली बार जो लाई थी मैं वो कच्चा गोबर था, तो वो उतना बेनिफिट नहीं करता है, लेकिन जो ये बिल्कुल बारीक और काला गोबर होता है ना, ये बहुत ही बढ़िया होता है खाद के लिए। और मैं साथ में एक पूरी थाली मैंने भर के डाल दी है बोगनविलिया में, क्योंकि अब बोगनविलिया जैसे फूल देता है ना, आहा, इतना अच्छा लगता है उसको देख के कि क्या ही बोले। जब फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, बाकी का ये गोबर है ना सब क्यारी में फेंक के आती हूँ मैं, और यहाँ पे सफाई कर लेते हैं। पूरा 3-4 दिन से ना ये आंगन यहाँ पे इसी एरिया में पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है। तो चलिए भाई, फाइनली ये गोबर और मिट्टी भी ख़त्म हो चुका है, वरना 4-5 दिन से देख देख के मैं भी परेशान हो गई थी कि कब मैं इसको साफ़ करूं। और मेरी क्यारी और गमलों का कोना कोना सब जगह मैंने कुछ ना कुछ बो दिया है। अब मुझे सिर्फ हार्वेस्ट करनी है सब्जियां, देखते हैं कितना ग्रो होती हैं, आपको भी दिखाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके गाइज़।
तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब जगह सब्ज़ी बोली है, गमले भी भरे हैं। और ये बचा हुआ है गोबर का कट्टा एक, जिसको मैंने अभी ओपन नहीं करा है, इसको फ़िलहाल बचा के रखेंगे। सो गाइज़ फाइनली मैंने सब कुछ कर लिया है। क्यारी में मैंने पूरा का पूरा गोबर डाल दिया है, और प्लांट्स में भी जो भी फ्लावरिंग वाले हैं ना, उन सब में मैंने डाल दिया है गोबर की खाद। और मेरे लिए हो गई है सफाई करने के लिए बहुत सारा गंदा हो गया है, और जहाँ जहाँ मैं गोबर ले गई वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गोबर गिर गया है। तो जितने भी फूल प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उनको खाद देना तो बहुत ज़रूरी है। अब ये इतना प्यारा प्यारा सा आंगन बना देते हैं इतनी खूबसूरती से, तो इनकी खूबसूरती का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए भाई, गुलदाउदी में भी डाल दिया हमने, ताकि ये अच्छे से बर्ड्स बनाए और अच्छे अच्छे फ्लावर दे। और इन दोनों में रह गया यार, चलो इसमें शाम को डालूंगी, अभी टाइम हो गया है। लगभग मैंने सब में डाल दिया है। अपनी बोगनविलिया में भी, उसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट होने का टाइम आ गया है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में भी बोगनविलिया अच्छे से ग्रो करता है। और इधर क्यारी में पूरा गोबर ही गोबर हो गया है, मोल ही मोल हो गया गाइस, इतना गोबर बच गया है। और बस ये भी मतलब कम ही है अगर डाल दूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल बचा के रखा है। तो चलिए अब इनमें डालते हैं पानी। चलिए देखते हैं मेहनत कितना रंग लाती है। मेहनत तो बहुत कर ली है मैंने, इतनी दूर गोबर के लिए गई, गोबर लेके आई, और इतनी मेहनत से मिट्टी भी लेके आई, और मिक्स करके बो दिया है सब कुछ। बाकी देखते हैं। पानी डालते ही मेथी के दाने आधे आधे ना ऊपर आ गए हैं, और अभी इनको चिड़िया ले जाएगी उठा के, इनको छुपा देते हैं। छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। और ड्रेनेज होल से पानी तो बाहर आया नहीं है, लेकिन इतना ही पानी डाल रही हूँ मैं। तो मैंने सारा काम निपटा दिया है, और मेरे नाखूनों के अंदर भरा हुआ है गोबर, इसको निकालना पड़ेगा। और ये नेल्स इतने बढ़ रखे हैं, इनके अंदर देखो कितना गोबर जा रखा है। अच्छी नेल्स काटने पड़ेंगे, उसके बाद वॉश करने पड़ेंगे अच्छे से। तो मेहनत कर ली है अच्छी खासी, और अब भूख भी लगी है, और मैं जाती हूँ नहाने। टाइम हो गया है 9:15 बज गया है गाइस। तो चलिए आज की मेहनत को यहीं पे करते हैं विराम, और देखते हैं मेहनत का फल कितने दिनों में निकलता है, कैसे निकलता है, और जो भी है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इसी आशा के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करना, अगर मेहनत अच्छी लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये प्लांट्स देखो, इंडोर प्लांट्स भी कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपको। बाय बाय टाटा शुभ। तो चलिए बाय टाटा।